आंकड़ा है हम लोग का अगले चुनाव का, इस चुनाव का हिसाब किताब से हमको लगता है 1 लाख वोट की जीतेगा। लेकिन यहाँ जो वोट का प्रतिशत है उस निवर्तमान सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी की ओर भी तो भागता हुआ नजर आया। गोस्वामी हो और कोई भी हो, ये जो समीकरण रखा गया है जाति समीकरण, बस उसका जाति समीकरण नहीं है हिंदू। एक तरफ से आप देखते हैं ना तो असंतुष्ट पूरा वोटर हमने कहीं के खाने को मिले, उन्होंने बोला वोट में हम लोग इस बार इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या दुलाल के तरफ से जाति समीकरण नहीं रहा? क्या तारिक अनवर के तरफ से मुस्लिम तो जाति रहा रहा? जाति समीकरण रहा। एक्टिव वोट जैसे अगले चुनाव में था 2000 अगले चुनाव का हिसाब से इस बार नहीं रहा। इस बार चुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा साबुद्दीन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ और चुनाव में जो मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँचे, तो उसमें क्या जातीय समीकरण था, धार्मिक समीकरण था? तो था ही, नहीं था, था ही, उसको था ही। सब कोई नहीं कर रहा है, इतना पैसा हो नहीं है। कुछ लोग देख रहा है, विकास देख रहा है, पैसा न दे दे देख रहा है। इतना दिए मतलब नहीं है, टोटल जातीय समीकरण हो रहा है, पक्ष से देख रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया कि कटिहार जिले का तकरीबन मुस्लिम मतदाता तारिक अनवर को वोट देता हुआ नजर आया। ये ले वो बात है, उसको दिया गुलाब का फूल पैसा दिया। उसके बेटा गुलाम उद्दीन का दोस्त था। कुछ लोग तो है। तो आखिरकार आप किस ग्राउंड पर कहते हैं कि तारिक अनवर जो है चुनाव जीत जाए? तारिक अनवर हमको समीकरण जो लग रहा है, जो देख रहे हैं, जगह जगह का जो खबर हमको मिला, उस हिसाब से वोट टीचर लोग मास्टर लोग देने के लिए दिया, दुनिया में करुआ, रिपोर्ट के हिसाब से हम बोल रहे हैं। लेकिन मैंने जो तकरीबन कटिहार जिले के विभिन्न प्रखंडों के मतदान केंद्रों पर गया और वहां देखा कि अगर एक मतदान केंद्र पर तारिक अनवर को वोट गिरता हुआ नजर आया तो दूसरी ओर दुलाल चंद्र गोस्वामी के तीर निशान पर भी 80% वोट होता हुआ नजर आया। तो क्या इसमें कसम कस नहीं है? आप देखिए स्टेशन के बाद तारिक अनवर तो वोट मिला कि नहीं मिला, स्टेशन की बात देखिए कौन वोट मिला उसको? जो आप समीकरण बना रहे हैं दुलाल का और तारिक अनवर का, स्टेशन में तारिक अनवर को वोट मिला कि नहीं मिला? वैसे वोट तो मार्जिन हुआ कि नहीं हुआ? वैसे तो उसे पुड़िया में भी वोट मिला, गांजन में भी मिला, बनभुई में भी मिला, जहाँ जहाँ उसने विकास का मुद्दे पर बनाया था वही तो बात है। वो तो दोनों को वोट मिला। लेकिन साबुद्दीन जी, आपसे अलग हटकर मैंने जो देखा चुनाव में उसके लिए से मैं कह रहा हूँ कि इस बार दुलाल चंद्र गोस्वामी चाहे 5000 वोट हो या 50,000 हो या 500 वोट हो, कितने मैंने बहुत कम मार्जिन वोटों से वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि अगर यहाँ पे मतदाताओं ने 2,25,000 वोट दिया है तो कटिहार में भी 1,80,000 वोट हुआ। और इस बार मैंने देखा कि लगभग लोग जो है अपने अपने जो है जातीय समीकरण के हिसाब से वोट देते नजर आए। कुछ ही लोग जैसे कि तारिक अनवर के समर्थकों का कहना है कहीं कहीं पर कि तमाम यादव लोगों ने वोट दिया, तो ऐसा मैंने नहीं देखा। अगर कुछ लोग दिया भी तो कुछ लोगों ने नहीं दिया। उस जीत से भी ये ऐसा नहीं लग रहा है कि तारिक अनवर चुनाव जीत जाएंगे। मेरा अपना अनुमान है आपके विपरीत उल्टा कि ये आने वाला जो 4 जून है उस दिन जो रिजल्ट होगा उसमें तारिक अनवर को हराते हुए दुलाल चंद्र गोस्वामी चाहे 5,000 वोट हो, 50,000 हो, 500 वोट हो, 50 वोट हो, जीतते हुए नजर आएंगे। दैट्स ऑल।